नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले में एक बार फिर क्रीमी लेयर का मामला उठा है। क्रीमी लेयर का मामला याचिकाकर्ता स्वाति तिवारी तथा 44 अन्य याचिकाओं के मामले में हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता की वकील सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र कौशिक ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जनरल सिंह 1 और जनरल सिंह 2 में कहा गया था कि पदोन्नति में भी क्रीमी लेयर का मामला लागू होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाया है उसने पदोन्नति में क्रीमी लेयर का कहीं उल्लेख नहीं किया है और उनका कहना था कि क्रीमी लेयर लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने और कई मुद्दे उठाए, जिसमें कहा कि सरकार को नियम बनाना चाहिए और इस तरह का नियम बनाना चाहिए, और सरकार को जो पदोन्नति में कई विभाग ऐसे हैं जहां की कर्मचारी ज़रूरत से अधिक पदोन्नत हो चुके हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कई सारी मुद्दों को उठाए। और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने उन लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कई मामलों में उन्होंने कहा कि इस संबंध में आपको और क्या कहना चाहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि जो न्यायालय का आज का रुख था, मुझे लगता है कि हो सकता है इस मामले में अब जल्दी निराकरण की हो जाए, क्योंकि आज लगभग 45 मिनट सुनवाई हुई। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा है कि कल भी हम आपको समय देंगे और पर्याप्त समय देंगे, लेकिन अब सुनवाई जल्दी पूरी हो जानी चाहिए। कि आपको जो कहना है कल अपनी बात रख लीजिए। उन्होंने जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि हम आपकी कल पूरा सुनेंगे और फिर उसके बाद हम उस मामले में सरकार से जवाब मांगेंगे, सरकार आपके मामले में क्या कहना चाहती है। क्योंकि आज जो इसके पहले संजय अग्रवाल जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनने वो तर्क दिया था। अब पिछले 3 पीढ़ियों से लगातार नरेंद्र कौशिक जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो स्वाति तिवारी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, इसमें जो कि पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं, और इसी में 44 और याचिकाएं जोड़ दी गई हैं। इस तरह सारी याचिकाओं पर जो नरेंद्र कौशिक ने आज अपनी बात रखी और कहा कि नहीं, कल हम अपनी जो बात है पूरी कर देंगे, जितना चीज़ जो कहना है हम पूरी बातें कहेंगे, ताकि सरकार को जो भी उसमें अपना निर्णय लेना है सरकार ले और सरकार जो जवाब दे। मुझे लगता है कि कल जब सुनवाई होगी तो अपना याचिकाकर्ता के वकील अपना पूरा पक्ष रख देंगे। उसके बाद किन किन बिंदुओं पर क्या कहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों का ये कहना है कि हमारी पूरी तैयारी है, हम तो माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि हमें जल्द से जल्द तिथि दे दी जाए, ताकि हम अपना पक्ष रख सकें और जल्दी से प्रमोशन का रास्ता खुल सके। जो भी निर्णय होना है उसमें हाईकोर्ट के निर्णय पर ही सब कुछ टिका हुआ है। मुझे लगता है कि कल जब इसकी सुनवाई याचिकाकर्ता की बात सुन ली जाएगी तो मध्य प्रदेश के, मुझे लगता है, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ फिर मध्य प्रदेश सरकार से उसका जवाब मांगेंगे। मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार भी अनुरोध करेगी कि हमें जल्द समय दे दिया जाए। उसके बाद जो मध्य प्रदेश सरकार को 1 या 2 दिन का समय दिया जाएगा, 1-2 दिन मतलब पक्ष रखने का, ये नहीं कर रहे हैं कि 1-2 दिन में डेट दे देगी। मुझे लगता है 1-2 दिन पक्ष रखने का समय दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बात है, उनका कहना है कि हर बिंदु पर हमारे पास जवाब तैयार है। हमने जो पदोन्नत नियम 2025 बनाया है उसमें हर बात का उल्लेख किया गया है, किसी भी के साथ ज्यादती नहीं है। पूरे नियम प्रक्रिया को पढ़ के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, एक एक निर्देश का उसमें अक्षरशः पालन किया गया है, और कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं किसी वर्ग विशेष को आप ज़्यादा लाभ दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हैं। उसमें एक एक चीज़ दी गई है। साथ ही जो बंद लिफाफा हाई कोर्ट के निर्देश पर इन लोगों ने दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने, उसमें हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, किस वर्ग में कितने हैं, जो गजटेड अफसर हैं, नॉन गजटेड हैं, उसमें कितने सामान्य वर्ग के हैं, कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने पिछड़े वर्ग के हैं, ये सब चीज़ों का उसमें उल्लेख किया गया है, ताकि कहीं भी किसी तरह का डाउट ना रहे। और जो मध्य प्रदेश सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की इच्छा है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति मिले समय पर, जो कि 9 साल से बंद है। अगर ये नियम कल मतलब जब भी हाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक कर्मचारी पदोन्नत हो जाएंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नत की ज़रूरत है। स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, विशेषकर निर्माण विभागों की हम बात करें तो आप सोच सकते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर के पास अधीक्षण यंत्री का प्रभार है, कुछ जगह तो मुख्य अभियंता का प्रभार, क्योंकि कोई है ही नहीं, पदोन्नत ही नहीं पिछले 9 साल से। तो हर विभाग परेशान है और जो विभागों का ढांचा पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो मुझे लगता है कि अगर
हाई कोर्ट का फैसला इसमें जल्दी हो जाएगा, पदोन्नति का रास्ता खुल जाएगा। अब मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक ढांचा चरमराया है वो सुधर जाएगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।